अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब आलू कीमा। तो कीमे के लिए बेसिकली मैंने ये बोनलेस तकरीबन आधा किलो गोश्त ले लिया। तो ये मैंने बाज़ार से नहीं कीमा करवाया। मैंने कहा चलो हम खुद ही ट्राई करते हैं कीमा बनाने की। और ये बाज़ार बनाना इजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास थोड़े बहुत ये घर में ये छुरियाँ टोके वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैं एज़ मैं रिक्वायर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये जो घर में कटिंग बोर्ड होता है इसी को इस्तेमाल किया, फ़र्श पे रख के और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ मैंने स्टार्ट लिया। क्योंकि जब हम कीमा बनवाने जाते हैं तो अक्सर मशीनों से भी लोग पसंद करते हैं। मशीन के कीमे का थोड़ा स्टाइल और होता है, जो हाथ से काटते हैं उसका स्टाइल थोड़ा और होता है। तो अक्सर जब आप कसाई वगैरह को काटते हुए देखते हैं तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि किस तरह बना रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये ट्राई की है और माशाल्लाह ये थोड़ी सी कोशिश के साथ ये कीमा रेडी हो गया। तो मेरी एक आदत रही है, मेरी कोशिश होती है कि आपको तकरीबन सारे काम आने चाहिए। कुकिंग के रिलेटेड अगर आपका शौक़ है तो उसके रिलेटेड जितनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसको मैंने पहले मरले पे इस टोके के साथ बारीक कर लिया। तो जब तकरीबन ये 70% के करीब हो गया बारीक, तो फिर मैंने एक घर में बड़ी छुरी पड़ी हुई थी मेरे पास, उसके साथ मैंने इसको मज़ीद बारीक कर लिया। ये बड़ा बेहतरीन कीमा जो है ना ये बन गया। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, जितना रिक्वायर्ड होता है कीमा उतना ही ये बना है। तो ये थोड़ी सी कोशिश के साथ ये कीमा बेहतरीन रेडी हो गया माशाल्लाह। तो इसके साथ जो हड्डियाँ थी दो, ये भी बड़ी ज़रूरी होती हैं कि बाद लोग इस्तेमाल करते हैं, बाद नहीं। लेकिन जो हड्डी सपोज़ आपके पास अगर एक या दो हड्डियाँ भी हैं तो कीमा जब आप बाज़ार बनवाने जाएँ तो उससे कहें कि ये दो हड्डियाँ भी साथ ही डाल दो, कि जिस हिस्से का वो गोश्त उतारता है उसकी हड्डी भी आप कोशिश करें साथ ले लें। तो हड्डी जब कीमा आप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हड्डी का एक अपना जूस जब शामिल होता है तो उसकी एक अपना ही टेस्ट होता है। तो बहरहाल ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने तो कीमा जब बनाता हूँ तो उसमें मैं हड्डी पकाते हुए ज़रूर डालता हूँ, एक या दो हड्डियाँ, उसका एक टेस्ट आता है उसमें। तो ये देखें जी कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। तो इसको आप अभी कलेक्ट करके एक साथ में रख लें और अच्छे तरीके से ये चुनना भी होता है। मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से बाद में बिल्कुल सारा ये इसके कटिंग बोर्ड के ऊपर से एक एक तिनका ये आप जिस तरह आप कह सकते हैं मैंने चुना है, क्योंकि ये ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं होती है। कोई भी रिज़्क वाली चीज़ है स्पेशली खाने वाली, उसको तो ज़ाया नहीं होना देना चाहिए। तो इसी तरह बाकी भी कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें ज़ाया ना हो। पानी, गैस, बिजली जो भी है ज़रूरत की चीज़ें उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अभी सबसे पहले जब भी आप कुकिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले आँच जला के उसके ऊपर बर्तन को रख दिया करें। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बर्तन के अंदर जो फालतू पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। तो बज़ाहिर उसके अंदर पानी रहे भी तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो एक थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट क्रिएट होती है कि जब आप ऑयल डालते हैं तो उसमें उसकी आवाज़ें पैदा होती हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा कोई ऑयल वो पानी बच गया था बर्तन के अंदर, तो उसकी आवाज़ें आई हैं। तो बहरहाल ये है कि बर्तन बिल्कुल खुश्क हो ना तो वो बड़ा बेस्ट होता है कुकिंग स्टार्ट करने के लिए। तो उसमें आप ऑयल डालें, ऑयल डाल के उसको गर्म होने दें थोड़ा, तो उसके बाद फिर अगले स्टेज पे जाना होता है। तो मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोज़ में जो है वो ये पूरी चीज़ दोहराता होता हूँ। तो जब ऑयल आपका गर्म हो गया तो उसके बाद आपने इसके अंदर ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेना है, वो डाल देना है। क्योंकि कीमे के अंदर जब आपने मसाला बनाना है तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही हो तो वो टेस्ट बनाता है। तो बहरहाल ये दरमियाने से बड़ा एक प्याज आप ले लें, बारीक बारीक काट के उसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दें। तो ये जो इसकी स्टेज होती है प्याज की, ये बड़ी मैंने रखती है कि इसको बहुत ज़्यादा भी जलने नहीं देना होता और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं होना चाहिए। इस पर से गोल्डन ब्राउन जब हो जाता है तो उसकी अगली स्टेज पे ये प्याज टूटना शुरू हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा जल जाए तो वो खाने के टेस्ट को ख़राब करता है और वो चिपक जाता है। इसी तरीके जब कच्चा होता है तो वो फिर भी मसाले के अंदर नहीं घुलता। तो दोनों सूरतों में प्याज जो है ना उसको आपने गोल्डन ब्राउन रहने देना है। तो जिस तरीके से आपने ये देखा गोल्डन ब्राउन हुआ है तो उसके बाद आपने
सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल लेना है। ये उन लोगों के लिए जो सुरख मिर्च बहुत कम यूज़ करते हैं, तो लिहाजा वो सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो थोड़ा अर्ली स्टेज पे डाल के तो उसको आप एक हल्का सा हिला लें। उसके बाद आपने अगली स्टेज पे आपने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है इसको इसके अंदर डालना है। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी जब डालना होता है तो उसको कम से कम 2 मिनट तो कम से कम ज़रूर उसको इसके अंदर पकने दें, ताकि उसका कच्चापन जो है ना वो लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। और जब वो तकरीबन इसमें फ्राई हो जाता है उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, तो उसका मतलब है कि वो पक गया है। अभी जनाब आपने कीमा ये हड्डियों समेत मैंने तो डाल दिया है। अगर आप हड्डियाँ नहीं डालना चाहते तो बेशक आप हड्डियाँ मत डालें इसमें, तो सिर्फ कीमा डालें और इसको अच्छे तरीके से इस प्याज के अंदर एक दफ़ा मिक्स कर लें। इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, तब जाके आपको इसकी असल टेक्निक का पता चलेगा। कीमा बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर इसको तरतीब से बनाया जाए तो इसकी बड़ी प्यारा इसका बड़ा बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है और इसके अच्छे तरीके से पक जाता है, इसके अंदर स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो उसकी स्टेजेस यही है कि पहले मतलब पे हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट सारा इसको रेडी करके अच्छे तरीके से घी में, तो अगले स्टेप पे कीमा डाल के तो इसको भी हमने कम से कम 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करना है, इस कीमे को इसी प्याज लहसुन और अदरक के पेस्ट के अंदर। तो ये बड़ा सब्र आजमा मरला होता है। इसमें आपने मीडियम आंच रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी भी आप तेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कीमा कितना है, आंच कितनी गैस के अंदर मतलब है कि आया वो कितनी हीट है। बाज़ औक़ात होता है कि जिस तरीके से आपको ये गैस नज़र आ रही है, ये सुरख नज़र आ रही है, तो सुरख में इतनी हीट नहीं होती, तो उसके मुताबिक आप थोड़ी सी तेज़ भी रख सकते हैं। तो ये कुकिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी टेक्निक होती है, तो आपको साथ साथ खुद नज़र रखनी होती है कि अभी मैंने क्या स्टेप लेना है। तो आँच को भी मीडियम से थोड़ा हाई रखें, जो मुझे सूट कर रही थी तो मैंने मीडियम से थोड़ा हाई रखी है, और ये सूटेबल है। इसी आंच पे इसी हीट पे आपने इसको 10 से 15 मिनट कम अज़ कम इसको फ्राई होने देना है, ताकि कीमे के अंदर जितना पानी है वो खुश्क हो जाए, गोश्त का जो अपना पानी होता है। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसका जो टेस्ट और खुशबू है वो कीमे के अंदर जो है उसके रेशों में अंदर तक चली जाएगी। अभी जब ये 10 से 15 मिनट आपने इसको इसमें फ्राई किया है, तो उसके बाद जब आप समझते हैं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब आ गया कीमे का अपना, तो अगली स्टेज पे आपने ये सारे मसाला जात जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल रूटीन वाले मसाला जात हैं। इसमें सब्ज़ इलायची है, काली इलायची है, दारचीनी है, लौंग है, खुश्क धनिया पाउडर है, हल्दी है, दड़ा मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है। तो इसको आप इसके अंदर ऐड करके तो अच्छे तरीके से हिला के और उसको दोबारा से आप अगले से तकरीबन 10 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। ये टोटल इसके ऊपर 40 से 45 मिनट लग जाएंगे पकाने के दौरान। तो बेहतरीन मरहला जो होता है वो इसकी बुनाई का होता है। तो अभी आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि पानी कीमे का अपना भी खुश्क हो चुका है, तो जो कुछ हमने डाला हुआ था प्याज लहसुन उसका भी पानी खुश्क हो चुका है। तो लिहाजा अभी आपने जब कीमा ऐड कर लिया है तो उसका जब कलर थोड़ा जब आपने मसाला ज़्यादा ऐड कर लिया तो साथ ही आप पानी ऐड करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा करके। जितनी भी अंडी जिनकी बुनाई होती है जब वो फ्राई के स्टेजेस पे होती है, तो उसको आपने ये देखना होता है कि बिल्कुल जो ऑयल या घी आपने डाला हुआ उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ना होता, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करना होता है। उसमें मसाले की बुनाई बड़ी बेहतरीन होती है और मसाला ज़्यादा अच्छे तरीके से भुन जाते हैं, स्पेशली जो सुरख मिर्च होती है। तो अगर आप पानी ऐड नहीं करते तो वो घी के अंदर इस तरीके से समझे कि तले जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और सख्त हो जाते हैं, और मसाला अपनी जगह सख्त हो जाता है, वो घुलता नहीं है। और सबसे बड़ा उसका नुकसान ये होता है कि वो मसाला कड़वा हो जाता है, जल जाता है। जब घी के अंदर डायरेक्ट आप उसको फ्राई करते रहते हैं, पानी ऐड नहीं करते, तो इसकी सबसे बेहतरीन तकनीक जो होती है जो हम खाने बनाते हैं उसमें बुनाई के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ज़रूर ऐड करना चाहिए होता है। और पानी कब ऐड करना होता है? जब आप फील करते हैं कि ये भी हांडी नीचे की तरफ लगने लगी है, तब आप हल्का सा पानी का छटा मार दें। तो ये बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि असल टेक्निक्स पता होंगी तो जो आप हांडी बना रहे हैं जो भी रेसिपी उसकी अच्छी टेक्निक आपके सामने आ जाएगी और उसका अच्छा एक रिज़ल्ट आएगा। उसकी हांडी की खुशबू, कुकिंग, गलना, हर चीज़ ओके होगा। तो अभी सिरका भी मैंने यूज़ किया है, सिरका यूज़ कर लिया करें थोड़ा सा,
तो जब ये तरीके से अभी आपने देखें कि अभी बिल्कुल मज़ीद पानी इसका खुश्क हो गया और कीमा और मसाले जो है ना वो यकजान हो गए हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने मसाले डालने के बाद इसको हल्का हल्का फ्राई किया और फिर अभी मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटर भी डालने के बाद आप अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है, तो इसी पोजीशन पे आपने थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना है साथ। ये अभी बुनाई की ही सीरीज़ चल रही है सारी, कि जब से हमने ये खाना बनाना शुरू किया है उसमें बेसिकली अभी ये फ्राई हो रहा है सारा कुछ। पहले प्याज अदरक टमाटर सारा वो फ्राई हुआ, फिर कीमा डाला, उसका जब कलर चेंज हुआ 8 से 10 मिनट उसको बुनाई की। जब पानी उसका खुश्क हो गया तो फिर हमने मसाला जार डाले, फिर पानी ऐड कर करके हम उसकी बुनाई करते रहे। जब मसाले भुन गए हैं, अच्छे तरीके से पक गए हैं, तो फिर हमने टमाटर डाले हैं। और ये टेक्निक आप मेरी याद रख लें कि जब भी आप किसी चीज़ की बुनाई करते हैं, स्पेशली गोश्त की, उसको बगैर टमाटर के आपने बुनाई करनी है। मेरी बाकी वीडियोस में भी ये सारी टेक्निक मैंने इसी तरीके से बताई हुई है कि लहसुन अदरक प्याज के पेस्ट में जो बुनाई होती है ना गोश्त की, उस तरह की बुनाई कहीं भी नहीं होती। जब आप टमाटर पहले डाल देते हैं तो वो उस तरीके से बुनाई नहीं कर पाता ऑयल या जो एक टेक्निक है। तो टमाटर डालना कब है? जब आप समझते हैं कि मसाला जात की लहसुन अदरक की गोश्त में अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, कम अज़ कम वो 15-20 मिनट की स्टेज है पूरी, उसके बाद आपने टमाटर डालने हैं। अभी ये देखें टमाटर भी बिल्कुल ऐसे समझे कि यकजान हो गए हैं, साथ साथ पानी का छटा चल रहा है। पानी ज़रूर आपने ऐड रखना है ताकि वो नीचे ना लगे, और एक बेहतरीन किस्म की हल्की हल्की ग्रेवी में और ऑयल की और पानी की ग्रेवी में उसकी बुनाई होती है। जो कुछ भी हमने इसमें डाला हुआ है, जितने इंग्रेडिएंट्स अब तक इसके अंदर जा चुके हैं, बेसिकली उनकी ये बुनाई हो रही है। तो आज मैं थोड़ा मज़ीद तफसीलन ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बाय टिप्स बता रहा हूँ कि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई की है, पानी के छट्टे मार मार के। कम अज़ कम 15 से 20 मिनट टोटल लगे हैं। अभी ये तकरीबन 50% कीमा गल भी गया है। इसमें 2 हड्डियाँ हैं, उनके ऊपर भी गोश्त है, उसको भी मैंने हल्का से चेक किया था, तो वो भी अभी गला नहीं है, 50% गला है। तो लिहाजा अभी हमने 1 गिलास पानी इसके अंदर डालना है, 1 या 1.5 गिलास आप अंदाजे से पानी डाल रहे हैं, और मीडियम में थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको पकने दें, ढक के पकाएं। इसमें ये होगा फ़ायदा कि कीमा मज़ीद अच्छे तरीके से गल भी जाएगा, और जो मसाला जात जितने इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं, टमाटर एवरीथिंग जो कुछ डाला हुआ है, मिर्चें हैं, सुरख मिर्चें हैं, बाकी जो इलायचियाँ हमने डाली थी, लौंग डाले थे, सारा कुछ उसकी पानी के अंदर जब वो उसको एक बड़क आया, एक बहुत तेज़ उबाल आया, ये देखें बड़ी प्यारी कंडीशन बन गई है इसकी। तो उस 10 मिनट में वो क्या हुआ है कि मज़ीद गल भी गए हैं और यकजान हो गया है। उसके बाद आपने देखना है कि जब ऑयल तैर रहा है, यानी कि अगर आपने जब ढक्कन उठाया इस स्टेज में, तो अगर आप देखते हैं कि उसमें थोड़ा पानी रह गया है तो फिर उसको थोड़ा खुश्क होने दें। तो फिर ऐसे बुनाई की शक्ल में जब कीमा जाएगा, जब ऑयल तैरना शुरू हो जाएगा, तो उस स्टेज पे आपने फिर ये आलू डाल देने हैं। तो अभी 5 से 7 मिनट आप इन आलूओं के साथ भी इसको उसी सेम तरीके से हल्के हल्के पानी के छट्टे मार के इसको फ्राई करते रहें। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि पानी का छटा उस वक्त मारना जब आप फील करेंगे ये अभी ज़रूरी हो गया कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट क्योंकि पकड़ लेता है, और जब वो नीचे जलने की शक्ल में चला जाता है सालन, तो आप साथ ही कोशिश करें उससे पहले पानी का छोटा सा छटा मारें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता बुनाई के दौरान, हल्का हल्का। ये देखें अभी बिल्कुल नीचे को नहीं लगा हुआ, ये साथ साथ क्योंकि मैं छटे मार रहा हूँ और साथ साथ बुनाई हो रही है। अभी आलू भी तकरीबन जब 50-60% गल जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने इसको अगली स्टेज पे जाना है कि आलूओं को भी हमने फ्राई करना है इसके अंदर। तो फ्राई में सबसे मेन फ़ायदा ये होता है कि जो मसाला जात होते हैं ना, जिस चीज़ की फ्राई हो रही होती है, मसलन आलू की हो रही है, कीमे की हो रही है, दाल की हो रही है, सामने किसी सब्ज़ी की हो रही है, उसके अंदर तक वो मसाला चला जाता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर बुनाई नहीं करते, थोड़ा सा हल्का सा बुनाई करके शोरबा लगा देते हैं या पानी लगा देते हैं या अगली स्टेज पे चले जाते हैं, तो फिर वो रेसिपी की वो टेस्ट और वो लुक बनती ही नहीं है। अभी आपके सामने ये देख रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन बनाई हो गई है कीमे की, इसके अंदर बेहतरीन खुशबू आ रही थी, बिल्कुल गोश्त की थोड़ी सी भी महक नहीं थी जिस तरह गोश्त की अमूमन होती है। तो वो किस वजह से हुई है, उसकी बेहतरीन स्टेजेस पे बुनाई हुई है। कम अज़ कम 20 से 25% टोटल हो गए हैं इस प्रोसेस को। तो इसको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पकाना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अभी ये देखें ये लोग बहुत ही बेहतरीन हो गई है,
और ये भी इसकी अगली स्टेज आ गई। ये आलू देखें माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन गल गया है और तकरीबन ये 80% गल गया है, 60-70 से ऊपर ही है। तो जब 80% गल जाए तो अभी आखिरी स्टेज इसकी आ गई है। अभी दोबारा हम इसमें तकरीबन अंदाजे से 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी डालें, यानी कि आधा लीटर से कम ही होना चाहिए। तो उसमें दोबारा इसकी हमने अभी इसको अच्छी तरीके से एक उबाल देना है। तो ये इसके ऊपर बेहतरीन आखिरी स्टेप जो है इसका रेडी हो जाएगा, समझें आपकी। यानी कि अभी ये पानी डाल के हमने दोबारा इसको ढक देना है और इसको एक मज़ीद तेज़ उबाल आने देना है, मीडियम आंच पे आने देना है, ठीक है। तो उसके बाद समझे आपका ये कीमा रेडी है। सारी स्टेजेस मुकम्मल हो गई हैं, इसका सारा मसाला हर चीज़ घुल गई है इसके अंदर। कीमा तकरीबन 90% के करीब गला हुआ था, आलू जो हैं तकरीबन 80% के करीब गल चुके हैं जब मैंने ये भी पानी लगाया है। तो अभी इसको 5 से 7 मिनट तकरीबन मज़ीद इसको भी एक इस थोड़ा मीडियम से हाई फ्लेम पे बड़क आने दें। जब इसको बड़क आ गया, ये देखें उबाल आया है, 10 मिनट के बाद तकरीबन आप देखें ये बेहतरीन स्टेज इसकी तैयार हो गई है माशाल्लाह। कीमा गल भी गया है, आलू भी गल गए हैं बेहतरीन, मसाला जात सारे मिक्स हो गए हैं इसके अंदर और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसमें यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि पानी के बुलबुले निकल रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसको मज़ीद पानी को थोड़ा खुश्क होने दें, क्योंकि कीमा जो है ना बेसिकली वो शोरबे वाला तो होता नहीं है और बिल्कुल भी खुश्क कीमा जो है ना वो सूट नहीं करता। ये भी मैं आपको साथ चले बताता चलूँ। आप इसको थोड़ा मज़ीद मैंने बड़क दिया है ताकि मज़ीद वो खुश्क हो जाए ढक्कन दे के। तो फाइनली मैंने ढक्कन उतार के अभी इसको 2 से 3 मिनट ये इसका पानी खुश्क होने दें ताकि इसकी अपनी एक सेटलमेंट हो जाए जितना हमें रिक्वायर्ड है, कि बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा भी ना हो और बिल्कुल खुश्क भी ना हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आप देखते हैं कि इसकी तरी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया है, जो ऑयल डाला हुआ है इसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इट्स भी ये रेडी के बिल्कुल करीब है। तो इसको बिल्कुल ऐसे बुनाई वाले शक्ल में होने दें, ये खुद आपको जो लुक है नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है। तो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि अभी इसकी बुनाई हो रही है, पानी के बुलबुले आपको नज़र आ रहे हैं कि इसको पानी ठीक ठाक खुश्क हो जाना चाहिए। और फाइनली घी जब ऊपर आ जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा, तो वो स्टेज ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपने फिर इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने से पहले इसको आप फाइनली जो थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, छोटी जो चम्मच है उसको हाफ़ चम्मच ज़ीरा ले लें और उसको अपने हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से मसल के इसके अंदर डाल दें। तो उसकी भी एक अपनी बड़ी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो ये इसका कंप्लीट करने का आखिरी जो होता है वो आइटम जो ज़ीरा होता है बेसिकली गोश्त पे या कुछ किस्म की दालें हैं या बुनाई वाली जो सब्ज़ियाँ बनाते हैं। तो आँच का बहुत ख्याल रखा करें कि अभी जिस स्टेज पे सालन पहुंचा हुआ है वो आँच ज़्यादा थी, इसलिए मैंने थोड़ी स्लो की है ताकि वो नीचे ना लगे। तो क्योंकि अभी ये देखें बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया, ये अपनी असली सही स्टेज पे आ गया, आपको नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह। बेहतरीन कीमे की बनाई होगी, आलू भी बेहतरीन पक गए हैं। तो अभी इसको फिनिशिंग इसकी करते हैं, अभी फ़ाइनल टच देते हैं। तो फाइनल टच में जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि थोड़ा सा आप ज़ीरा ले लें, उसको मुट्ठी के ऊपर आप अच्छे तरीके से रगड़ के इसके अंदर डालें। ये ज़ीरा बेसिकली हम क्यों साबित रखते हैं, ये जब रगड़ते हैं तो उसके अंदर से एक खुशबू निकलती है। पहले से आप पाउडर बना के रखें तो वो खुशबू उसकी उड़ जाती है, इसीलिए ये ज़ीरा सदियों से इसका ये तरीका कार रहा है कि एंड पे साबुत ज़ीरे को लेकर मसला जाता है, तो उसकी खुशबू जो ताज़ा ताज़ा निकलती है वो उसके सालन के अंदर जो है रच बस जाती है और उसके टेस्ट को बढ़ाती है। इसी तरीके से एक कटी हुई अदरक है, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया है, इसको आप डेकोरेशन के लिए भी ऊपर डाल सकते हैं और इसका अपना एक खुशबू और टेस्ट भी होगा। तो ये हांडी के एंड पे जो ये 3-4 चीज़ें जो है ये इसके टेस्ट को दुबाला कर देती हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसको नीचे से आँच बंद कर दें और ऊपर अच्छे तरीके से इसको ढक दें। तो ढक के जब आप 5 से 7 मिनट बाद, ये भी आखिरी एक टेक्निक है कि ज़ीरा डालने के बाद ये सारी ढकना चाहिए, उसकी खुशबू उसके अंदर सालन के अंदर चली जाती है। देखें बहुत बेहतरीन माशाल्लाह लुक इसकी बन गई है और बेहतरीन ये पका हुआ सालन है और बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी। तो सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें आपको सब्ज़ इलायची छोटी नज़र आ रही है। तो ये जब फाइनली खाने रेडी हो जाते हैं तो इसमें फिर खाने के दौरान ख्याल करना चाहिए कि जो भी मसाला साबुत नज़र आ रहा है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही स्टेज पे निकाल के साइड पे कर दें,
क्योंकि वो फिर खाने के दौरान बाद औक़ात साबुत मसाले जब दांत के नीचे आ जाएँ तो टेस्ट को थोड़ा ख़राब करते हैं। तो ये जी मेरी आज की काविश थी और आपके सामने है। इसका रिज़ल्ट ये हड्डी का भी मैंने जो एक वो बोटी थी वो भी सामने इसमें ऐड कर दी है, उसका भी एक अपना टेस्ट होता है, बेहतरीन गल गई थी वो भी। तो ये आलू कीमा जनाब रेसिपी आपके सामने है, बेहतरीन तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, शेयर भी करें। किसी जगह पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो वो भी प्लीज़ बताएं। जो लोग इस फील्ड को समझते हैं, जो कुकिंग को, तो ये माशाल्लाह बेहतरीन टेस्टी सालन तैयार हुआ है और ये डेकोरेट आपके सामने है। इसको अच्छे तरीके से आप डिश आउट करें और नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।